जब मुरलीधर जी ने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, तब इन्हीं प्रहलाद जी ने और खुल करके मुरलीधर जी के चेयरमैन के चुनाव में उनको नुकसान पहुंचाया था। क्या बात आपको भी पता है कि वो कांग्रेस के संपर्क में थे? बिल्कुल पता है। उसमें उन्होंने 40 करोड़ रुपए और भंवरलाल जी को अपने घर पे बुला के उनको कहा था कि हम आपको 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पांड्या लाइव। दोस्तों, 2023 जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आज इस विषय में सरदार शहर से रजनीकांत जी सैनी जो पूर्व में प्रखंड संयोजक और जिला संयोजक रह चुके हैं बजरंग दल में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उभर कर आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी। रजनीकांत जी, अभी 2023 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर सरदार शहर में अलग अलग जो व्यक्ति है पूर्व में पुराने जो कार्यकर्ता है वो भी दावेदारी कर रहे हैं और जो नए कार्यकर्ता है वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो आपके रूप से कौन सा कार्यकर्ता ऐसा होगा जो भारतीय जनता पार्टी को सरदार शहर से जिताएगा? ऐसा है मनीष जी कि हमारी जो पार्टी है वो जिसे भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे देगी, उसके साथ हम सारे कार्यकर्ता लगेंगे और पार्टी को विजयी बनाने के लिए जितना हमसे कोशिश होगी उतनी हम कोशिश करेंगे। और टिकट मिलने की बात है तो टिकट चाहे अशोक जी को मिले चाहे किसी और कार्यकर्ता को मिले, हम सब खुद अशोक जी भी साथ लगेंगे अगर किसी दूसरे को मिलती है तो, और अशोक जी को मिलती है तो भी हम लोग सभी साथ में लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, जैसे टिकट कार्यकर्ता को मिलेगी या कोई भी पार्टी में व्यक्ति आता है उसको टिकट मिल जाती है? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के उनके जो विचार है उन पर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में सिर्फ जो कार्यकर्ता है उसी वो ही सर्वे सर्वा होता है। हमारी पार्टी में जैसे कई पार्टियां कहती है हाईकमान और कमान, हमारे वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। हमारे जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो जैसा कार्यकर्ता चाहते हैं उनकी भावना का बहुत ऊंचे स्तर तक सम्मान किया जाता है। हमारी पार्टी में पहले कार्यकर्ता का निर्माण होता है। उस कार्यकर्ता का निर्माण करने के लिए बहुत सारे हमारे आनुषांगिक संगठन है, जिनके नाम अभी अगर मैं आपको गिनाने लगूं तो कम से कम मतलब आप ये समझो 10-20 मिनट तो नाम गिनाने में लग जाएंगे। वहां से हमारा कार्यकर्ता तैयार होता है, वो वहां से संघर्ष करना सीखता है, वो वहां से अपनी विचारधारा का जो दृढ़ीकरण होता है वो करना सीखता है। फिर वो धीरे धीरे और संगठन में आता है। संगठन में विद्यार्थी जीवन से निकल कर फिर वो मान लीजिए किसी का बिजली से संबंधित काम है तो वो बिजली विभाग में भागता है। फिर वो कहीं पानी विभाग का काम है वो पानी वाले में जाता है, टेलीफोन वाले में जाता है। और भी जनता के जो जुड़े जो समस्या है वो सब उठाते उठाते और वो सीखता है। तो नए आदमी को टिकट देने का मतलब कोई वो नहीं है कि नए आदमी को हर किसी को टिकट दे देगी। नया आदमी कुछ समझ ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है संगठन में काम कैसा करना है। पार्टी हमारी जो है वो संगठन पे खड़ी है। आज हम दो थे और दो से हम 350 से पार चले गए, 400 के पास है और आने वाले टाइम में हम उसको भी पार कर जाएंगे। इसका जो मूल कारण है मनीष जी, वो हमारा संगठन है। हमारी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर गहरी है और हमारी जड़ें हैं वो जड़ों से ही हमारा कार्यकर्ता तैयार होता है और फिर वो आगे बढ़ता है। आज जैसे मोदी जी देश का संगठन के मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो हमारे संगठन से निकले हुए हैं और हमारे पास ऐसे मोदी जी भरे पड़े हैं। तो ये बात है। तो टिकट जो मिलेगी वो 100% कार्यकर्ता को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई नया आदमी, आप ये बात तो मतलब भींत के दे मारो कि हर किसी नए आदमी को बीजेपी की टिकट कैसे नहीं मिलती, ऐसे मिलती नहीं है। पहले जो आदमी आता है, ठीक है, अगर कोई नया आदमी हमारे पार्टी में आकर के पार्टी की सदस्यता ले रहा है तो वो आदमी पार्टी में काम करेगा, वो संगठन का हिसाब किताब सीखेगा, कैसे रहना है, कैसे संगठन में काम करना है, वो संगठन के फायदे के लिए काम करेगा, वो तैयार होगा तो उसको भी टिकट मिलेगी। ये क्या बात है। तो सर, आप ये जो अच्छाइयाँ गिनाई है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले आप भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे थे। वो स्थापना दिवस उस भवन में बनाया गया जिस भवन में नए कार्यकर्ता ने जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोला है।
ऐसा है, मेरे भी सुनने में आया है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर पुरानी पार्टियाँ जीवित है, भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर में जीवित है, तो अशोक जी पिंचा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस जो मनाया गया है, वो जहाँ मतलब हमारा पार्टी का नहीं, हमेशा से ये कार्यालय जो है। कार्यक्रम है अलग-अलग जगह हो रहे हैं, इससे तो आप पूरी जनता ये कयास लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट में विभाजित हो चुकी है। देखिए, पूरी पार्टी 2 गुट में विभाजित होना अलग बात होती है। सच्चाई तो मनीष जी ये है कि 2 जगह जब पार्टी का कार्यालय खुलता है, तो मेरा मानना ये है, हो सकता है किसी की राय मेरे से अलग हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि 2 जगह कार्यालय नहीं खुलना चाहिए। 2 जगह कार्यालय खुलता है, तो उससे संदेश गलत जाता है। जब पार्टी की टिकट मिलती है, उसके बाद में हम सारे एक जी जान से लगते हैं। ये हमारे पार्टी की, जैसा मैंने सीखा है, वैसी मैं आपको विचारधारा बता रहा हूँ। क्योंकि जब पार्टी की टिकट बदलती है, तो हम सारे उसी के पीछे होकर के उसको जिताने का मन बनाते हैं, फिर जो कार्यालय हमारा होता है वो चलता है। अभी मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि किसी नए, आप जो बता रहे थे ना भवन, उसका मतलब कुछ शुभारंभ वगैरह किया है। तो हमने ज़्यादा कुछ, हमारे पास कोई सूचना भी नहीं, बहुत से लोगों के पास सूचना नहीं आई। अब ऐसे 5-10 लोग मिलके और कोई ऐसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय खोलने को हम कोई मना तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो नहीं, 5-10 लोग नहीं थे वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी भी वहाँ मौजूद थे और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके निर्देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा है, राजेंद्र जी सोनी हैं जो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब पार्टी का कार्यालय खुला हुआ है, वहाँ हमारे सारे काम हो रहे हैं, तो वो क्यों किसी नए आदमी को सलाह दे रहे हैं कि अपने को कार्यालय खोल लेना चाहिए। मेरे तो समझ से बाहर की बात है कि ये नहीं, पद्धति। आपका कहने का मतलब है कि जो ये कार्यालय खुला है नया, तो आप इसके विरुद्ध हो? विरुद्ध तो ऐसा है कि वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का अगर झंडा लगा है, तो उस बात से तो मैं खुश भी हूँ कि वहाँ भी हमारी पार्टी का झंडा है। लेकिन संगठन के हिसाब से मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि संगठन के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं है। इससे जनता में मैसेज है जो गलत जाता है। और मैं आप अभी जो जैसे नए आदमी का पूछ रहे थे, तो नया आदमी जो आता है ना, वो ऐसे संगठन का नुकसान कर देता है। वो फिर क्या करता है कि नए आदमी को पता नहीं होता है, वो तो मतलब कोरा कागज है। अब उसको क्या है, कोई 1-2 आदमी सिखाने वाले उसको कह देते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, वो कर लेता है। उसमें संगठन का कई बार ना चाहते हुए भी बुरा हो जाता है। तो सरदार शहर की जनता ये कयास लगा रही है कि अगर अशोक जी पिंचत 26,000 वोटों से हारते हैं, तो अगर प्रहलाद सराफ चुनाव लड़ेंगे तो 50,000 वोटों से हारेंगे। देखिए, अब कयास लगाने को तो लगा सकते हैं, लेकिन रही बात ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मैं अभी आपको बता रहा था कि नए आदमी को टिकट नहीं मिल सकती है। उनसे पहले अभी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और आप मान के चलिए, पार्टी अपनी नाक कटाने वाला और ऐसे 50,000 वाला और ये हारने वाला ऐसे पार्टी कोई काम भी नहीं करेगी, और ना ऐसे हर किसी को पार्टी हमारी टिकट देगी। आप तो ये शायद मान के शायद चलिए। एक नाम और निकल कर आया है कि श्याम जी कंदोई के जो लड़के हैं, बाबू भाई कंदोई, वो भी इस चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है। ऐसा है, स्वर्गीय श्याम जी कंदोई जो है, वो हमारी पार्टी के मतलब हित चिंतक रहे हैं। पार्टी के जो हमारे हित है, उनकी उन्होंने हमेशा चिंता करी है। आज वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनके, वो व्यवसायी व्यक्ति है, लेकिन वो सपरिवार जब भी यहाँ पे चुनाव होता है, वो सब गली गली हमारे साथ मतलब घूमते फिरते हैं। उनसे जितना बनता है वो करते हैं। उनको संगठन का भी पता है, क्योंकि वो संगठन की सारी गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो अगर उनको टिकट मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो संगठन के आदमी है। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ सालों पहले की बात यह है कि जो ये शराब अब अभी टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। देखिए, ये नगर पालिका चुनाव अभी जो हुआ था, उसके बाद में मैंने अपने जो समाचार पत्र आते हैं, उनमें मैंने जब समाचार पत्र पढ़े,
तो उसमें उन्होंने 40 करोड़ रुपए और भंवरलाल जी को अपने घर पे बुला के उनको कहा था कि हम आपको 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो उसमें एक तो वो बता रहे थे कि कोई हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे, और एक वो राजकीय कोई कन्या महाविद्यालय का निर्माण कराएंगे, और एक ट्रोमा सेंटर की भी उन्होंने कहा था कि भाई वो जो हम निर्माण कराएंगे। तो मैंने तो वो कहीं देखा नहीं। और अब उन्होंने पता नहीं वो कैसे, वो किस हिसाब से, या तो हो सकता है वो राजनीति में आना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने कुछ, वो तो उनके दिमाग की उपज है, लेकिन ऐसा मैंने तो कहीं कुछ देखा नहीं। और ये जो आपको, आप जो बात बता रहे हैं, ये तो समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी यहाँ की पब्लिक को पता है कि हाँ हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो ये तो मेरे तो समझ नहीं, ये से बात आपको भी पता है कि वो कांग्रेस के संपर्क में थे? बिल्कुल पता है, ये तो अखबार में सब जगह ऑन फाइल है, सब मतलब प्रिंट मीडिया में सारे, मतलब मेरे को पता था ये बात, मेरे भी समझ से बाहर था। मैंने कुछ लोगों से कहा भी था कि भाई अरे ये अपने मतलब अगर विचार परिवार के लोग हैं तो फिर ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, पर मैंने उस टाइम उतना दिमाग लगाया नहीं मनीष जी। नहीं, उपचुनाव के अंदर एक माहौल बना था कि सराफ परिवार जब टिकट मांगने के लिए आया था, कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही थी, उसमें पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर जी सैनी ने वहां पर एक बड़ा माहौल बना दिया था, तो वो क्या माजरा था? देखिए मैं बताता हूँ, मुरलीधर जी ने वहाँ पर जो माहौल बनाया था, किया था, मैं उस टाइम वहीं भी था, मैं उस टाइम वहीं था। तो उस मामले में मैं मुरलीधर जी को गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब मुरलीधर जी ने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था तब इन्हीं प्रहलाद जी ने और खुल करके मुरलीधर जी के चेयरमैन में उनको, चेयरमैन के चुनाव में उनको नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने मतलब खुल करके उनका विरोध किया था कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, और मुरलीधर जी मामूली अंतर से है जो चुनाव हार गए थे। तो उस दिन उनको कहा था, ये टिकट मांगने आए थे उस दिन, तो मुरलीधर जी ने कहा था कि ये कब से बीजेपी हो गए, क्योंकि उस टाइम हमारी पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको पता है इस बात का कि प्रहलाद जी मुरलीधर जी को वो जो चुनाव हुआ था डायरेक्ट वाला उसमें हराने में लगे थे, सबको पता है ये बात। तो मुरलीधर जी ने कहा कि भाई ये कब से बीजेपी हो गई, तो वो मुरलीधर जी के कहते ही सारे कार्यकर्ता है जो आक्रोशित हो गए। और ये जो आक्रोश जो है ना, ये तो देखिए पार्टी में रहेगा ही रहेगा। तो मुरलीधर जी ने कहा था कि भाई अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो मैं बिल्कुल बागी होकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, और अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो उस परिस्थिति पर अब पता नहीं क्या निर्णय होगा, क्या नहीं होगा। तो पार्टी ने अशोक जी पिंचा को दोबारा टिकट दी थी। और मैं तो आपको कहता हूं मनीष जी, जहां तक मैं समझ रखता हूं, मैं मेरी समझ की बात बताता हूं, अशोक जी पिंचा को दोबारा टिकट मिलेगी। और नए जो आदमी हमारे परिवार से, विचार परिवार से जुड़े हैं, उनको संगठन में काम करना चाहिए। कम से कम 10 साल उनको खूब संगठन को जोड़ने वाला काम करना चाहिए, उनको भी टिकट मिलेगी। और ये जो बातें हैं पुरानी बातें हो जाएगी कि उन्होंने उस चुनाव में इसके नुकसान पहुंचाया, ये पहुंचाया, ये बातें पुरानी भी हो जाएगी, और जो घाव है उन पे मरहम भी लग जाएगा। मैं आपको बात बताता हूँ मनीष जी कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के, उनका कहा हुआ कथन है कि वो किसी सभा में गए थे, तो उन्होंने कहा था, वो हमारी पार्टी उनके सिद्धांत को मानती है कि अगर कोई व्यक्ति धन बल के ऊपर या किसी दबाव से, अप्रोच से अगर टिकट ले आए, क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको तो पता नहीं है, ऊपर जो लोग बैठे हैं उन पे धन बल से या किसी और तरीके से दबाव से अगर टिकट ले आए, पार्टी अगर गलती कर दे तो जो कार्यकर्ता बैठे हैं ना, उनको वो गलती सुधार देनी चाहिए। हमारी पार्टी ऐसे विचारों वाली पार्टी है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि टिकट आप ये मान के चलिए अशोक जी पिंचा को मिलेगी। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, अशोक जी पिंचा ने पार्टी की जब कमान संभाली थी, जब पूरी पार्टी खाली हो गई थी, आज सारे कार्यकर्ता अशोक जी पिंचा के पीछे खड़े हैं। अशोक जी पिंचा अकेले नहीं है। अगर कुछ लोग मान लीजिए उनका कुछ विरोध कर रहे हैं तो वो अपने स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं। अशोक जी ऐसे आदमी हैं व्यक्तिगत तौर पर कि उन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, किसी का उन्होंने बुरा नहीं किया है।
और ना वो बुरा करेंगे। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जिस टाइम पार्टी का कोई मतलब भंवरलाल जी जब कांग्रेस में चले गए थे, उस टाइम इन्होंने है जो पार्टी का झंडा उठाया था, उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अब जाति के आधार पर टिकट देने वाली बात और ये बात हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती है। जो अगर जाति का बोल करके टिकट मांगता है करता है तो वो बीजेपी की विचारधारा का आदमी नहीं है। कोई कह दे मेरी जाति के जो 40,000 वोट है, मेरी जाति के 60,000 वोट है, ये अगर जात की बात करें ना, तो वो हमारी पार्टी में जात पात कुछ नहीं होता है। वो ऐसी बात करने वाला वो बीजेपी का और मतलब विचारों से मेल खाता हुआ आदमी नहीं है। इसलिए सारे कार्यकर्ता अशोक जी के साथ है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है ना, उसके लिए तो पूरा समाज की वो बात करता है। ये बात है मनीष जी। देखो, तो ये थे रजनीकांत जी सैनी, जिन्होंने बताया कि जो नया चेहरा है काफ़ी वो प्रयास कर ले उनको टिकट नहीं मिलेगी। पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुके अशोक जी पिंचा, टिकट उन्हीं को मिलेगी। उन्हें आश्वस्त किया गया था उपचुनाव के अंदर कि अगर इस समय आप अगर पार्टी की टिकट संभालते हो तो आगे आपको टिकट मिलेगी। और पूरे सरदार शहर की जनता यही कयास लगा रही है कि सरदार शहर के जो अशोक पिंचा है वो टिकट लाएंगे निश्चित रूप से, जो अभी रजनीकांत जी सैनी ने बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और आपके क्या विचार है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।